हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल शिक्षा गाइड। आज हम करेंगे एक्सरसाइज 3.1 से क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 है हमारा दी रेनफॉल इन एमएम। एमएम में दे रखा है हमारा रेनफॉल इन अ सिटी ऑन 7 days ऑफ अ सर्टेन वीक वाज रिकॉर्डेड एज फॉलोज। यहाँ पर रिकॉर्डेड किया गया है जो कि रेनफॉल हुआ है 7 days में। तो यहाँ पर जैसे कि मंडे को यहाँ पर 0.0, ट्यूसडे को 12.2, वेडनेसडे को 2.1, इसी तरह से हमारा संडे तक दे रखा है। फर्स्ट क्वेश्चन इसमें बन रहा है फाइंड द रेंज ऑफ द रेनफॉल इन द अबव डेटा। जो रेनफॉल का रेंज है वो अबव डेटा के हिसाब से कितना है। तो रेंज हम निकालने के लिए फॉर्मूला यूज़ करते हैं। ये हमारा फर्स्ट पार्ट हो जाएगा। तो रेंज इक्वल टू होता है हाईएस्ट वैल्यू माइनस लोएस्ट वैल्यू। ये हमारा फार्मूला रहता है। इसमें हम इसका वैल्यू पुटअप कर लेते हैं। तो इसमें हाईएस्ट वैल्यू कितना है 20.5, जो कि हमारा हाईएस्ट वैल्यू दे रखा है। लोएस्ट वैल्यू यहाँ पर कितना है 0.0। तो इसमें से हम सब्ट्रैक्ट करेंगे और ये हमारा किस में दे रखा है एमएम में दे रखा है। ठीक है, ये हमारा एमएम में दे रखा है। इसको हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना आ जाएगा 20.5 mm। ये हमारा फर्स्ट का आंसर हो गया। सेकंड में है फाइंड द मीन रेनफॉल फॉर द वीक। जो पूरे वीक का रेनफॉल है उसका मीन निकालना है। तो उसका मीन निकालने के लिए हम कौन से फार्मूला का यूज़ करते हैं, इसमें सेकंड पार्ट डाल लेते हैं और इसका लिख लेते हैं मीन रेनफॉल, क्योंकि हम किसका मीन निकालना है रेनफॉल का। इक्वल टू कितना रहता है सम ऑफ ऑब्जर्वेशन अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। ये हमारा फार्मूला हमने लिख लिया है। इसमें वैल्यू लगा लेंगे तो वैल्यू इसमें कितनी है दे रखा है। इसमें फर्स्ट में 0.0, सेकंड में यहाँ पे 12.2, थर्ड में यानी कि वेडनेसडे को 2.1, इसी तरह से हम लिख लेंगे। ठीक है, तो फर्स्ट में हमारा दे रखा है 0.0, फिर ट्यूसडे को यानी कि मंडे को, ये मंडे का है, ट्यूसडे का है 12.2, वेडनेसडे का है 2.1 प्लस थर्सडे का है 0.0 प्लस फ्राइडे का है 20.5 प्लस सैटरडे का है 5.5 प्लस संडे का है 1.0। ये हमारा डेटा दे रखा था पूरे वीक का। अभी इसको 7 से, क्योंकि 7 डे हैं तो 7 से इसको डिवाइड कर दिया है। अब हम क्या करेंगे, इसको ऐड कर लेंगे। डेसिमल में जो एडिशन करना होता है तो वो किस तरह से करना होता है, इसमें रफ वर्क में दिखा देते हैं करके। जैसे कि यहाँ पर हमारा फर्स्ट वाला है मंडे वाला 0.0। अब हम सेकंड वाला लिखेंगे तो सबसे पहले हम पॉइंट है तो पॉइंट के नीचे पॉइंट लगाएंगे और जो इधर के डिजिट हैं वो इधर लिख लेंगे राइट साइड, और लेफ़्ट साइड के डिजिट लेफ़्ट साइड लिख लेंगे। तो इसमें राइट साइड में कितना है 2 और 1, लेफ़्ट साइड में सॉरी, और राइट साइड में कितना है 2। ठीक है, इस तरह से हम लिख लेंगे। थर्ड में यानी कि वेडनेसडे को क्या है, पहले पॉइंट लगा लेंगे बीच वाला, फिर ये 1 और ये 2, इसी तरह से यहाँ पर 2 टाइम्स है ना जी, हाँ ठीक है। यहाँ पर 0.0, फिर पॉइंट लगा लेंगे और इधर है 20,
तो ये 20 आ जाएगा और इधर है 5। सैटरडे को है पॉइंट और ये 5.5। संडे को है 1.0। तो इस तरह से हम इसको लिख लेंगे। इसको इजी करने के लिए क्या करते हैं, जहाँ जहाँ हमारा गैप होता है वहाँ हम 0 लिख सकते हैं, नहीं भी लिखेंगे तो भी कोई बात नहीं है। इसमें 0 लिख लिया। अब हमें आसानी होगी ऐड करने में। तो 5 + 5 10 + 1 11 + 2 13। तो 13 का 3 हो जाता है और यहाँ पॉइंट आ जाएगा पॉइंट के नीचे। 1 कैरी हो गया तो 1 कैरी और 1 2 हो गया। 2 + 5 7 हो गया। 7 + 2 9 हो गया। 9 + 2 11 हो गया। 11 का 1 हमारे पास कैरी 1 बचा है तो 1 + 2 1 + 1 2 हो गया और ये 2 रहेगा तो 4 हो जाएगा। तो हमारे पास आ जाएगा 41.3। यहाँ पर आ जाएगा 41.3 y7। ठीक है, इसको हम कर लेते हैं अब डिवाइड। डिवाइड करने पर हमारा कितना आता है, देखते हैं डिवाइड करने पर कितना आता है। 7 और ये हमारा 41.3। तो इसको जब हम डिवाइड करेंगे तो कितना जाएगा, 7 5 जा 35, 7 5 जा 35 और यहाँ पर आ जाएगा 6 और ये 3 पॉइंट यहाँ पर, क्योंकि यहाँ तक हम ले चुके हैं 35 और ये हमारा पॉइंट पड़ रहा है फिर बीच में, तो यहाँ आंसर में पॉइंट आ जाएगा। अब हमारा आ जाएगा 7 9 जा 63। ये हमारा हो गया। यहाँ पर आंसर आ रहा है 5.9। ये हमारा हो गया आंसर सेकंड का। ठीक है, ये भी हमारा आएगा mm में, क्योंकि mm में दे रखा है। अब इसमें देख लेते हैं कौन सा क्वेश्चन दे रखा है नेक्स्ट। तो इसमें थर्ड पार्ट दे रखा है, ऑन हाउ मैनी डेज वाज द रेनफॉल लेस दैन द मीन रेनफॉल। कौन कौन से दिन ऐसे हैं जो कि मीन रेनफॉल, जो आंसर यानी कि मीन रेनफॉल निकल के आया है उससे भी कम रेनफॉल हुआ है उन दिनों में। तो हम इसको चेक कर लेते हैं, यानी कि हमारा जो मीन निकल के आया है वो कितना आया है निकल के 5.9। तो 5.9 से कौन कौन से कम हैं, यानी कि इसमें देखते हैं ये जो है मंडे वाला, तो मंडे वाला कम है तो हमारा एक तो आंसर मतलब आ जाएगा, ये थर्ड वाला पॉइंट है हमारा, यानी कि पार्ट थर्ड है। तो एक हमारा मंडे आ जाएगा, इसमें मंडे का दिन आ जाएगा जो कि 5.9 से कम है। दूसरा ट्यूसडे तो ख़त्म, क्योंकि ये 5.9 से ज़्यादा है। ये वेडनेसडे भी आ जाएगा और थर्सडे भी आ जाएगा। उसके बाद फ्राइडे नहीं आएगा, सैटरडे आएगा। उसके बाद संडे भी आएगा, क्योंकि संडे में 1.0 है। ठीक है, 1.0। तो ये हमारे हो गए 5 डेज, 1 2 3 4 5 डेज हो गए, यानी कि आंसर हमारा आ जाएगा 5 डेज। ये हमारा पार्ट थर्ड का आंसर है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट के साथ। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।